यहाँ पर CGI को कांटेक्ट करें, यहाँ पर इनको पूरी तरह से फोर्स करें कि भाई मत करो इतना जुल्म, मत करो इतना जुल्म, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो। इतनी ख़राब मेडिकल फैसिलिटी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। लोग मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी लाशें मिली हैं, इतनी लाशें मिल रही हैं, और सबसे ख़राब बात यह है उन लाशों को देखने वाला कोई नहीं है। अरे भाई चलो ठीक है, इंसान कहीं पर किसी का इंतकाल हो गया, भाई कम से कम उठाकर तो ले जाओ, कम से कम उस पर चादर तो ढक दो। मतलब बहुत ही हद कर रखी है इन लोगों ने, हद से ज़्यादा वो ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल पर आपका वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम हालिया हज और इसके दौरान होने वाली डेथ के रीजंस और फैक्टर्स को आपके सामने रखेंगे। इस साल हज के मौके पर एक कसीर तादाद में उजाज अकराम की अमवात का होना एक बहुत बड़ा सानिया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों इतनी कसीर तादाद में हाजियों की अमवात हुई? क्या उसकी वजह पड़ती हुई गर्मी थी या सऊदी हुकूमत की नाअहली? हज पर हाजियों की इतनी तादाद में अमवात ऐसा अफसोसनाक वाक़या है जिसने आलमी मुस्लिम कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। वैसे तो इस जगह पर एक मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए मौत का हो जाना एक बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन हम यहाँ इस बात से कता नज़र इनकी अमवात की वजूहात को एग्जामिन करेंगे। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और हर मुसलमान के लिए ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार इस फरीज़े की अदायगी लाजम है, बशर्ते कि वो जिस्मानी और माली तौर पर इस काबिल हो। इस फरीज़ा की अदायगी के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल सऊदी अरेबिया की तरफ सफ़र करते हैं, मगर इस साल का हज अफसोसनाक अमवात की वजह से मुतासर हुआ। इतलात के मुताबिक 5000 के करीब हजाज इकराम की अमवात वाक़ई हुई। कहा जाता है कि इनकी अमवात की एक बड़ी वजह इन्वायरमेंटल चेंज है। वहाँ का दर्जा हरारत 52 डिग्री तक जा पहुँचा था। आग बरसाती गर्मी और दूसरी तरफ नाकाफी सहूलियात और हुकूमती गफलत इस सानेहा की मेन रीज़न में से हैं। सड़कों पर धूप में पड़ी लाशें और गर्मी से बेहाल हुजाज इकराम का वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं था। कोई ऐसा भी नहीं था जो इन मरने वालों की लाशों को ही बर वक्त उठा लेता। लोग गर्मी और प्यास की वजह से गिरकर मर जाते और फिर घंटों तक वहीं पड़े रहते। इन हुजाज इकराम की हीट स्ट्रोक और पानी की कमी से जाने तो चली गई, लेकिन जान जाने के बाद भी इनकी ना सुनी गई। कूड़े के ढेरों पर धूप में पड़ी लाशें सऊदीया के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज पर एक सवालिया निशान है। आदमी है, ये इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में है। एक डेड बॉडी वो पड़ी हुई है। इंतहाई पुअर मैनेजमेंट है सऊदी गवर्नमेंट की, इंतहाई पुअर मैनेजमेंट। ट्रेन बंद की हुई है। एक तरफ तो सऊदी अरेबिया के हुक्मरान सऊदी अरब को दुबई की तरह एक टूरिज्म हट बनाना चाह रहे हैं, जहां पर दुनिया भर से लोग आए और जिंदगी को एंजॉय करें, और दूसरी तरफ हुजाज इकराम की जिंदगियों और जानों की इनको कोई परवाह नहीं। अब अल रियाज जाओ तो ये मुल्क और इसके बासी आपकी पहचान में नहीं आएंगे। क्या आया ये वही सऊदी अरेबिया है जो चंद साल पहले था? आपको वहाँ टेक्नोलॉजी से भरपूर एक मॉडर्न मुल्क नजर आएगा। और जब आप हालिया हज में हुजाज इकराम के हालात देखो तो आपको 14वीं सदी की मेडिकल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। एक तरफ तो आप हज को दिन ब दिन लोगों की पहुंच से दूर कर रहे हैं उन भारी फीसिस की वजह से जो आप सहूलियात की मद में देते हैं, और दूसरी तरफ फैसिलिटीज के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। हज के मौके पर होने वाले ये वाकयात इस अपडेटेड सऊदीया के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि हिफाजती इक़दामात की प्लानिंग और इस पर अमल दरामद आपकी अवलीन तरजीह होना चाहिए था, क्योंकि मौसम की सख्ती आपके इल्म में थी। मेज़बान मुल्क को अपनी जिम्मेदारी का भरपूर एहसास होना चाहिए था और हुजाज इकराम की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने चाहिए थे। अब यह ज़रूरी है कि सऊदी हुकाम इस वाक़े का मुकम्मल जायज़ा ले, जामे हिफाजती प्रोटोकॉल नाफज करे और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए सरमायाकारी करे। इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की बेहतरी के साथ साथ हज की मैनेजमेंट की ओवरऑल बेहतरी भी शामिल है। आखिर में हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरा अफराद और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। दुआ है कि ऐसे सानेहा दोबारा ना हों और हज का सफ़र तमाम मुसलमानों के लिए महफूज और रूहानी तौर पर एक भरपूर तजर्बा हो, और किसी को इस फरीज़ा की अंजाम दही के दौरान अपने वालिदैन, बहन, भाई या बच्चों से हाथ ना धोना पड़े। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। आमीन।